फिर एक बार बताता हूँ, पहले आप पीडीएफ मतलब बुक, या आपके पास कोई पीडीएफ वगैरह हो, या आपके पास कोई भी किसी भी टीचर से पढ़ा हुआ आपकी नोट वगैरह हो, उससे पढ़ लेना। फिर आप क्या करना, उससे जब पढ़ लोगे आप, उसके बाद आप अब क्या करोगे, वो ये पूर्वावलोकन, घटना चक्र की पूर्वावलोकन, इससे आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें डिटेल सोल्यूशन मिल जाता है पूर्वावलोकन में, हर क्वेश्चन के नीचे डिटेल सोल्यूशन दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, आप मॉक तो लगाते रहेंगे, और उस जो भी मॉक लगाएंगे, मॉक में क्वेश्चन सही नहीं अगर होता है तो इससे आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपका गलत होता है इसमें नोट डाउन करेंगे। इससे बेहतर मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ, और इतना आपने कर लिया तो पॉलिटी की समस्या भूल जाइए। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज कुमार, सिलेक्टेड इन यूपी पुलिस। पॉलिटी के लिए इतनी कमेंटें आई हुई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। भैया पॉलिटी की पीडीएफ चाहिए, भैया पॉलिटी कहाँ से पढ़ी है, भैया पॉलिटी की कौन सी बुक प्रेफर करें यूपीएसआई के लिए। और आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, वीडियो फॉर यूपीएसआई और स्पेशली फॉर पॉलिटी के लिए ये वीडियो है। किस तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगी, किस तरीके से, और किस तरीके से पॉलिटी जो कि एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है, अच्छा खासा वेटेज रखता है, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से कैसे पढ़ना होगा, तो उस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, पॉलिटी की पीडीएफ के लिए मैं बहुत ही मतलब देना चाहता हूँ आपको, मतलब पीडीएफ देना चाहता हूँ, लेकिन उसमें क्या दिक्कत ये है कि टेलीग्राम मेरा सर्च ही नहीं आ रहा है। हम डिस्क्रिप्शन में जो डाला है टेलीग्राम चैनल सर्च करें, तो लड़के जब सर्च करते हैं तो सर्च ही नहीं आ रहा है। और जब टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, तो उस पर इशू दिखा रहा है। तो पीडीएफ हमारे खुद समझ नहीं आ रहा, हम कैसे पीडीएफ दें आप लोगों को। लेकिन हमारी तो आपसे यही विनती है कि जो आपके दोस्त या साथी कोई भी हों, उनसे आप पॉलिटी की पीडीएफ निकलवा सकते हैं। कैसे, उस व्यक्ति को ढूंढना है, उस दोस्त को ढूंढना है आपको जिसके पास विनायक बैच हो, अंकित सर का विनायक बैच जिसके पास हो, उसके पास चले जाना। और जो दिग्विजय सर की पॉलिटी पढ़ी हुई है, या वे नए सिरे से पढ़ा रहे हैं, वो देख लेना, नहीं तो एक पुरानी पीडीएफ पड़ी हुई है जो अब तो विनायक 2.0 चल रहा है। वो विनायक जो पहले वाला बैच था, उसकी पीडीएफ बहुत ही अच्छी पीडीएफ है। सारे क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं जब मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ। आप लोग मेरा मॉक टेस्ट का स्कोर देखते होंगे किस तरीके से 330, 325, 340, 350, 357 इस तरीके से मेरा स्कोर रहता है यूपीएसआई में, जिसमें मूल विधि के और पॉलिटी के तो लगभग सभी क्वेश्चन लगभग सही हो जाते हैं, 2-1 गलत हो जाने अलग बात है। लेकिन मूल विधि थोड़ा 1 to 8 वगैरह आते हैं, तो मूल विधि मैंने पढ़ी नहीं है सही से। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि पॉलिटी आपने पहले कहीं पढ़ी नहीं होगी। यदि आपने किसी का बैच भी लिया हो, वहाँ से पॉलिटी पढ़ी हो तो इनफ है। पॉलिटी हर जगह एक ही होती है। लक्ष्मीकांत की बुक लेने की ज़रूरत नहीं आपको है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पॉलिटी लिखी हुई है। कोई छोटी मोटी बुक ले लीजिए। जो पॉलिटी की पीडीएफ आप मुझसे मांग रहे हैं, यकीन कीजिए वही सेम पूरी जो पॉलिटी है, वो रोजगार विद अंकित के जो चैनल है उस पर बुक आ रही है, पॉलिटी प्लस मूल विधि, वो बुक आप ले लीजिएगा। ये जो मेरी नोट्स बनी हुई है दिग्विजय सर की, ये सारे नोट्स के क्वेश्चन, ये सारा और प्लस प्रीवियस ईयर उस बुक में उन्होंने अच्छी तरीके से डाला हुआ है। मैंने बुक ऑनलाइन कर दी है, मैंने इसलिए ऑनलाइन की है, उसमें मूल विधि भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। भले ही मेरा इस समय सही चल रहा हो सब कुछ, लेकिन मैं पढ़ना नहीं छोड़ता हूँ। जो भी सरल सब्जेक्ट होता है उसे भी पढ़ते हैं हम, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। और मेरी तो आपसे यही है कि जिस किसी को इसकी पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग वो जो कंबाइंड मूल विधि प्लस संविधान की बुक आ रही है, उसमें स्पेशली रूप से दिग्विजय सर ने संविधान मतलब उनके देख रेख में बना हुआ है। उनकी फ़ोटो भी उसी पे लगी हुई, आप देख सकते हैं, उसकी फ़ोटो भी लगी हुई है। और जिसके पास, ये परेशान मत होइए, जहाँ पहले भी आपने जहाँ से पॉलिटी पढ़ी हो, जो पहले कहीं से भी बैच लिया हो, इनफ है यार। पीडीएफ क्यों परेशान हो। अरे मैं तो सीधा कहता हूँ, जो मूल विधि प्लस मूल विधि प्लस संविधान की जो बुक आ रही है, उसमें दिग्विजय सर ने बहुत ही अच्छी पॉलिटी उनकी देख रेख में बुक बनाई गई है। और जो मूल विधि है वो राम सर की देख रेख में बनाई गई है, दोनों लोगों की फ़ोटोज़ पे लगी है। उसको ऑनलाइन आप कर लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि बहुत अच्छी बुक है, आपको कैसे पता। अरे पता नहीं भाई, राम सर से मूल विधि भी थोड़ी बहुत मैंने क्लासें ली हैं, पढ़ा हुआ है, और उस पर उन्होंने पीडीएफ भी लगा के रखी है, देख लेना। 2-3 पेज उस पर लगे हुए हैं डेमो के लिए। और उसके बाद संविधान की तो आप दिक्कत छोड़ दीजिए, उसमें दिग्विजय सर ने ही उनकी देख में बनी है, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उससे मिल जाएंगे। और पीडीएफ तो यही है कि पीडीएफ किसी का विनायक बैच ढूंढ लीजिए, वहाँ से पीडीएफ ले लीजिए। नहीं तो 6 जून को मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है वो 6 जून को वेरीफाई हो पाएगा, तब मैं उस पर पीडीएफ बहुत मतलब लंबा समय लगेगा, तब तक आप कहीं देख लीजिए। विनायक बैच जिस किसी आपके दोस्त साथी ने लिया हो, उससे एक बार रिक्वेस्ट कीजिए, हमको पीडीएफ निकालनी है। आप वहाँ से जाके पॉलिटी की पीडीएफ निकाल सकते हैं कि एक बार जो भी आपके क्वेश्चन गलत होते हो इसको नोट डाउन कीजिए, अपनी शॉर्ट्स नोट्स खुद बनाइएगा। मैं बार बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरी शॉर्ट्स नोट्स आपकी शॉर्ट नोट्स में बहुत फ़र्क है। आप शॉर्ट्स नोट्स वो बनाएंगे जो आपको नहीं क्वेश्चन आता है, मैं शॉर्ट्स नोट्स वो बनाऊंगा जो मुझे क्वेश्चन नहीं आता है। अगर मैं आपको ये दे भी दूँ तो कोई मतलब की नहीं है यार, है। अब हो सकता है मैंने इसमें आर्टिकल 19 भी लिखा हो, जबकि आपको पता होगा अच्छी तरीके से आर्टिकल 19 क्या होता है।
तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो परेशान मत होइए आप लोग। और शॉर्ट्स नोट्स वो होती है जो खुद बनाई जाती है, और खुद वही होती है जो क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत होता है तब आप उसमें नोट डाउन करते हो जो आपका क्वेश्चन गलत होता है। मेरी शॉर्ट्स नोट्स आपके शॉर्ट नोट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम अलग तरीके से बनाएंगे, आप अलग तरीके से बनाओगे। हो सकता है हमारे टफ क्वेश्चन गलत हुए हों तब हमने इसमें उतारा हो सकता है अभी आपको सरली क्वेश्चन नहीं आ रहा हो। तो जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, सरल नहीं आ रहा, उसे आप अपने उसमें PDF में शामिल कीजिए, इसमें शॉर्ट नोट्स में शामिल कीजिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और पॉलिटी का पढ़ने का सही तरीका है कि पहले एक बार आप देखो, याद नहीं होती कोई चीज़, याद करना भी मत इसे। पॉलिटी को याद करना बेवकूफ़ी है। सबसे अच्छा तरीका है बस पढ़ते चले जाइए। एक बार पढ़ लीजिए पूरा, 2 बार पढ़ लीजिए पूरा, यानी पढ़ते चले जाइए और बस फिर उसके प्रीवियस ईयर उसके लगाइए। प्रीवियस ईयर के लिए सबसे अच्छी घटना चक्र है, जो घटना चक्र की आती है वो बहुत ही अच्छी है। उसमें सारे अच्छे लेवल के PCS लेवल के सवाल पड़े हुए हैं और छोटे से छोटे, बड़ा से बड़ा सवाल उसमें पड़ा हुआ है जो घटना चक्र है, और सारी प्रीवियस ईयर है। पूर्वावलोकन, ये देखिए, ये पूर्वावलोकन है पॉलिटी की। पहले आप अपनी नोट्स पढ़िए या जो भी बुक हो उससे पढ़िए, ठीक है, या कोई भी आपकी PDF हो, कोई भी टीचर जिससे आपने पढ़ी हो उसे आप पढ़ लीजिए पूरी तरीके से। उसके बाद जब प्रैक्टिस करनी है, ओनली ये करनी है, केवल ये प्रैक्टिस करनी है घटना चक्र की, दैनिक समसामयिक जो भी इसमें लिखा है, ठीक है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था पूर्वावलोकन है। इसमें लगभग 2500 सवाल PYQ इसमें पड़े हुए हैं। और ये मत देखना आप किसका है, कौन से एग्जाम में आया है, बस आपको मतलब PYQ लगाने हैं। जो जब आप कहीं से पॉलिटी पढ़ लेंगे तो जब आपसे इसमें थ्योरी भी दी है, थ्योरी ऐसी दी है कि जब अगर ये इतनी अच्छी बुक है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है या इसमें PYQ दिया रखा है तो उसके साथ इसकी डिटेल सोल्यूशन भी है उसके जस्ट नीचे। आप देख सकते हैं जो मैंने ऊपर दिखाया हुआ है, ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, उसकी डिटेल सॉल्यूशन भी इसमें मौजूद है। इसलिए ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। एक क्वेश्चन लगाएंगे, आपको जब समझ में नहीं आएगा तो आपकी डिटेल सॉल्यूशन उसके नीचे मिल जाएगा। आप कोई सी भी क्वेश्चन पे फंस रहे हो, समझ में नहीं आएगा, डिटेल सॉल्यूशन इसका नीचे मिल जाएगा जो आप ऊपर देख सकते हो, ठीक है। तो पूर्वावलोकन से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन नहीं आता उसमें नोट डाउन करेंगे, ज़्यादा नहीं, 20 रुपये वाली लाना, पतली सी कहाँ पे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसमें लिखेंगे और आपका स्कोर पॉलिटी में फिर देख लेना 2-3 महीने बाद किस तरीके से होता है। अगर शायद ही आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा, अगर गलत भी होता है तो उसे भी साला को नोट डाउन करिए। कब तक नहीं होगा, जो गलत हो उसे नोट डाउन कीजिए, जो गलत हो उसे नोट डाउन कीजिए। डेली मॉक दीजिए, लगभग जहाँ से भी क्वेश्चन हो उसे गलत हो उसे नोट डाउन कीजिए। कब तक गलत होगा यार, 16 क्वेश्चन आएंगे, अरे 14 सही करोगे, 16 नहीं कर पाओगे मैं मालूम है। अब नसीब अच्छा हुआ तो 16 भी कर सकते हो, तो 14-15 तो कर ही दोगे जब अच्छी पॉलिटी पढ़ के जाओगे। ये होता है। फिर एक बार बता रहा हूँ, पहले आप PDF मतलब बुक, या आपके पास कोई PDF वगैरह हो, या आपके पास कोई भी किसी भी टीचर से पढ़ा हुआ आपकी नोट वगैरह हो, उससे पढ़ लेना। फिर आप क्या करना, उससे जब पढ़ लोगे आप पूर्वावलोकन, घटना चक्र की पूर्वावलोकन, इससे आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें डिटेल सोल्यूशन मिल जाता है पूर्वावलोकन में, हर क्वेश्चन के नीचे डिटेल सोल्यूशन दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, आप मॉक तो लगाते रहेंगे, और उस जो भी मॉक लगाएंगे, मॉक में क्वेश्चन सही नहीं अगर होता है तो इससे आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपका गलत होता है इसमें नोट डाउन करेंगे। इससे बेहतर मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ, और इतना आपने कर लिया तो पॉलिटी की समस्या भूल जाइए। और ये नहीं कि जब पॉलिटी आपकी अच्छी हो जाए तो पढ़ना बंद कर दें, नहीं, फिर भी उसे रिवीजन करते रहेंगे, पूर्वावलोकन से रिवीजन करते रहेंगे। भले ही आपको आता हो वो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे दोबारा से, और बार बार मॉक लगाएंगे, मॉक से जहाँ भी आपको क्वेश्चन गलत होगा उसे बस इस अपनी शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन करेंगे। फिर आप इसको देख लेना और फिर हमसे आके मिलना, नहीं तो फिर आप हमें गाली भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। गाली क्यों दोगे यार, इतना करने के बाद ऐसा साला हो ही नहीं सकता कि इसको समझ लेना आपका। तो ये कैसी स्ट्रेटेजी लगी मेरी पॉलिटी के लिए स्पेशल, और इतना कर लेना, पॉलिटी आपकी सही हो जाएगी। और मैं सोच रहा हूँ मूल विधि का एक अलग से सेशन लाया जाए, तो बस इतना कर लेना, पॉलिटी आपकी सही हो जाएगी। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए, बस इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो भी आगे नोटिफिकेशन आए, कोई भी चीज़ आए मैं आपको बताता रहूँ। या अभी मैथ की स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा, रीजनिंग की भी लाऊंगा, और उसी के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।